नमस्कार। आज मैं आपको जिस भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो समकालीन महिला चित्रकार हैं और बहुत ही सम्मानित महिला चित्रकार हैं, अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्रकार, महिलाओं की व्यथा को चित्रित करने वाली चित्रकार और वर्तमान में भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली चित्रकार। इनके विषय में हम जानेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारी अंजलि इला मेनन जी हैं, जो कि वर्तमान में भी बहुत अच्छा चित्रण कार्य कर रही हैं। तो आइए अब हम इनके विषय में थोड़ा सा देखेंगे, इनके जन्म के विषय में, जन्म स्थान और इनकी तकनीकी के विषय में। अंजलि इला मेनन, जिनका जन्म सन 1940 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। देखिए, बीच में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको वो तथ्य सारे मिलेंगे जो इनके विषय में पूछे जाते हैं पेपर में। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्यौरा या बहुत ज़्यादा कथात्मक नहीं होगा, लेकिन आपको वो सारे पॉइंट इस वीडियो में मिलेंगे जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे बाहर प्रश्न नहीं आते। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं अंजलि इला मेनन की। सन 1940 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इनकी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुई और इन्होंने फ्रेस्को की शिक्षा जो है पेरिस से ली थी। फ्रेस्को तकनीकी होती है जिसकी शिक्षा इन्होंने पेरिस से ली थी। इसके आगे जब हम इनका काम देखते हैं तो ये दिल्ली में इन्होंने काम किया, कार्यस्थली इनकी दिल्ली रही और दिल्ली में ही ये रहती भी हैं वर्तमान में। तो इनके विषय में और आगे देखते हैं। इनका विवाह जो है एक नौसेना के अधिकारी राजा मेनन से हुआ था। इनके चित्रों के बारे में जब हम देखेंगे तो द फीमेल एंड हेड करके एक चित्र है इनका एक चित्र जो यात्रा है, ये सन 2006 में कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने इनका एक चित्र जो यात्रा था या जो इनकी पेंटिंग यात्रा थी, इसका अधिग्रहण किया था। फिर मेडिसियन स्टोरी, बांग्लादेश श्रृंखला, नवंबर, म्यूटेशन सीरीज, ये सारे चित्र जो हैं इनके, जब आप इन चित्रों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें महिलाओं को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। महिलाएं अर्पिता सिंह की महिलाओं की तरह नग्न तो है, लेकिन इनकी भी महिलाओं में कहीं फूहड़ता नहीं है। वो औरतों के अंदर के खालीपन को, उनके शांतपन को दिखाती हैं। न्यू फ्रेसेस सीरीज़ इन्होंने बनाई। एक फतरनी या कतरनी अम्मा करके इन्होंने एक श्रृंखला बनाई है। एक चित्र फ्राउन राधिके इन्होंने बनाया जो आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। एक सीक्रेट प्रिज्म, जो इन्होंने कुछ मूर्तियाँ, स्फटिक मूर्तियों का एक संग्रह था, स्फटिक मूर्तियों के चित्रों जैसा संग्रह इन्होंने बनाया जिसको नाम दिया इन्होंने सीक्रेट प्रिज्म। अब हम अंजलि इला मेनन के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैसे अंजलि इला मेनन अपने चित्रों में क्या करती थी, इनके चित्रों में एक वही चीज़, इंसान के अंदर का खालीपन दिखाने के लिए इनके कुछ चीज़ें इनका सिंबल बन गए, जैसे खिड़की, पुरानी चौखट और खिलौने। कहीं पर आपको खरगोश दिख जाएगा खिलौने वाला, कहीं पर कुछ पुराने टूटे हुए कुर्सियाँ दिख जाएंगी। ये चीज़ें इनकी एक और विशेषता थी कि इन्होंने पुरानी चीज़ों को, जैसे हम कह सकते हैं कि कबाड़ की चीज़ों को, एक बार एक कबाड़ वाले से कुर्सी ली और उस पर रजनीकांत का फ़ोटो बना दिया। इनका मानना था कि कबाड़ की चीज़ों को कला में प्रयुक्त करें। अंजलि इला मेनन का मानना था कि कुछ भी कबाड़ नहीं है, सब चीज़ें कला में प्रयोग करने योग्य हैं। इनका प्रिय माध्यम जो था ऑयल से ये मेसोनाइट पे काम करती थी। इनको हार्डबोर्ड पर काम करना बहुत पसंद था। हार्डबोर्ड को धरातल बनाती थी। बहुत से लोग आपने देखा कैनवास पे बहुत से चित्रकार काम करते हैं। बहुत से चित्रकार आप पेपर पर काम करते हैं, जैसे कर्टिस पेपर पर, हैंडमेड पेपर पर। हर चित्रकार की अपनी रुचि होती है जिस पर उसको काम करना अच्छा लगता है। ऐसे ही अंजलि इला मेनन को हार्डबोर्ड पर काम करना अच्छा लगता था, तो ये हार्डबोर्ड का धरातल लेती थी और उसी पर चित्रण करती थी। इनके चित्रों में हम देखते हैं बाइजेंटाइन कला के समान चटकीलापन है। इनके चित्र जो है बाइजेंटाइन कला के समान चटकीले हैं और रूसी चित्रों के समान इनके अंदर पतीना दिखाई देता। पतीना एक चमकीली सतह होती है, हम कह सकते हैं जैसे शीशे के पीछे लगाई जाती है। तो जब हम
इनके विषय में ये पतीना देखते हैं, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, थ्रू द पतीना, अंजलि इला मेनन की पुस्तक है। और ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि किस चित्रकार ने थ्रू द पतीना नामक पुस्तक लिखी है। इनके विषय में हम और देखते हैं तो इनके चित्रों की आकृतियां संतुष्ट हैं, निष्क्रिय हैं, मतलब उनके अंदर कोई उत्तेजना या कोई ऐसा सक्रियता नहीं दिखाई देती, बड़ी शांत और निष्क्रिय सी दिखाई देती हैं, जो कि आंतरिक उदासी में डूबी हुई दिखाई देती। इनके कई चित्रों को अब जब हम बाद में इनके चित्र देखेंगे तो देखेंगे कि जैसे किसी के व्यक्ति के अंदर से कुछ कम हो जाता है या कोई चला जाता है तो उसके अंदर जो खालीपन होता है उसके बाद उस व्यक्ति में कोई ऊर्जा जैसा कुछ प्रतीत नहीं होता, तो वैसे ही खालीपन इनके चित्रों में दिखाई देता है। जैसे एक चित्र इन्होंने बनाया तो उसमें एक स्त्री को दिखाया, उसके पड़ोस में पड़ी हुई खाली कुर्सी, वो खाली कुर्सी प्रतीक है कि जो उसके अंदर था, जो उसके साथ कुछ दिनों तक था, वो चला गया है और वो स्थान छोड़ गया है। ये चीज़ें अंजलि इला मेनन के चित्रों में दिखाई देती हैं। इनके चित्रों में कौवों की उपस्थिति अनिवार्य है, या ज़्यादातर चित्रों में जब आप देखेंगे तो कौवे हैं। आप लोग जानते हैं कि कौवे या तो किसी के संदेशवाहक का प्रतीक है हिंदू संस्कृति के अनुसार, या कौवे दुख का प्रतीक होते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ तहाँ कौवे मंडरा रहे हैं तो उस चीज़ को, मन में खालीपन है, कौवे आकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं या कौवे संदेश ला रहे हैं, इन चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। अंजलि इला मेनन का जो कार्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया में अंजलि इला मेनन का प्रकाशन हुआ था। इनके कार्य का प्रकाशन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया नामक एक पत्रिका होती है, इसमें प्रकाशन हुआ इनके चित्रों का। इन्हीं के ऊपर एक दूरदर्शन ने फिल्म भी बनाई थी अंजलि इला मेनन ने। अभी मैंने आपको बताया इनका प्रिय माध्यम जो था ऑयल ऑन मेसोनाइट था। तैल माध्यम में काम करती थी, मेसोनाइट में काम करती थी। सन 2006 में आपको मैंने बताया कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने इनकी पेंटिंग यात्रा का अधिग्रहण किया था। अब हम देखते हैं इनके कुछ पुरस्कार। सन 2000 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2013 में इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। वहीं सन 2013 में ही इन्हें दमयंती मोदी पुरस्कार दिया गया। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान अंजलि इला मेनन जी को प्राप्त हुआ। अंजलि इला मेनन का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ और एक बहुत ही श्रेष्ठ चित्रकृति के रूप में अंजलि इला मेनन हमारे आज के समय में भी अपना कार्य कर रही हैं। अंजलि इला मेनन की प्रथम प्रदर्शनी सन 1958 में लगी थी। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी जो महत्वपूर्ण है, जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने हैं, लेकिन इतना भी आप कहें तो बहुत समय है आपकी तैयारी के लिए। आगे हम देखते हैं इनके चित्रों को, अंजलि इला मेनन के। तो जैसा कि अभी इस समय करंट में नवरात्र चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इनकी पेंटिंग, ये देखिए साइन है, और हाँ, ये अपने चित्रों के पीछे अंगूठा लगाती थी अपना। अंजलि इला मेनन का चित्र, ये दुर्गा करके एक चित्र बनाया इन्होंने, कुछ यांत्रिक सा बनाया, और इसमें दुर्गा की बहुत सारी मालाएं, एक सौम्य रूप पीछे, और ऊपर जो है उसका काफ़ी भयंकर रूप दिखाया दुर्गा जी का। ये अंजलि इला मेनन ही कर सकती हैं। हाथ में पिस्तौल है, मोबाइल है, और एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में गेहूं की फलियां हैं, और कुछ एक हाथ में तराजू है। मतलब इन्होंने दुर्गा के सिंबल बदले कि नारी दुर्गा है तो वह संगीत का काम, माधुर्य भी है उसके अंदर। उसके अंदर एक हाथ में ब्रश लिए हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इन्होंने एक हाथ में ब्रश ले रखा है, और यहाँ एक हाथ में इन्होंने जो है क्या एक गिटार ले रखा है, एक हाथ में कुछ फलियाँ ले रखी। वो और अन्नपूर्णा है, वो संगीत भी जानती है, वह बातों का तोल मोल भी जानती है। ये इनके हाथ में दिखाया गया है। और हाथ में आभूषण की जगह, यहाँ पर जब आप देखेंगे इनके हाथ में आभूषण की जगह घड़ी बंधी हुई दिखाई गई है, और हाथ में तराजू दिखाया गया है। ये चीज़ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर आगे देखते हैं हम, एक यंत्र सा बनाया गया इनका एक चित्र, और ये
स्त्री पुरुष के साथ होते हुए भी उनके अंदर के खालीपन को देखिए, कितनी शांत सी स्त्री दिखाई गई है। चेहरे पर कुछ छींटे हैं, पुरुष के चेहरे पर भी कुछ छींटे हैं, उसका हृदय है जो कि रक्तिम दिखाया गया, मतलब कहीं ना कहीं जैसे उसके मन में घाव से हैं। बाहरी रूप से वह शांत और सौम्य दिख रहा है और उसके मन में घाव से हैं, पत्थर का कुछ निशान सा दिख रहा है, अंदर एक खालीपन, खोखलापन इन्होंने दिखाया है अंजलि इलामेनिन ने। फिर एक ये पार्वती विद गणेश या गणेश के साथ पार्वती, इसमें एक आदिवासी महिला जैसी स्त्री को दिखाया है, पार्वती सांवली सी। वैसे एक लोगों ने एक मान्यता बना ली कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सौम्य और बहुत ही गहनों से सुसज्जित जो है वो पार्वती है। लेकिन अंजलि इलामेनिन का मानना था कि महिलाएं जरूरी नहीं है कि सुंदर ही हो, इनका मानना था कि उनकी आंतरिक सुंदरता बहुत मायने रखती है बाह्य सुंदरता की अपेक्षा। फिर यहाँ जब आप देखेंगे, अब यहाँ देखिए पुरुषत्व को प्रतीक में रखते हुए इन्होंने दिखाया कि बकरियाँ जो हैं नीचे हैं, टोकरे में एक मेमना है, मतलब बकरी का बच्चा या बकरा है। पुरुषत्व को कि स्त्री के चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। और जब आप देखेंगे कि ये जो औरत है इसके चेहरे पर देखेंगे एक उदासी है, आंखें गड्ढे में गई हुई हैं। बकरी का बच्चा क्योंकि वो पुल्लिंग में आता है इसलिए उसको उसने सिर पे बैठा रखा है और अन्य बकरियों को उसने नीचे उतार रखा है, मतलब महिलाओं की सामाजिक स्थिति को इन्होंने इस रूप में दर्शाया है। तो जब हम देखते हैं तो अंजलि इलामेनिन कुछ इसी तरीके के चित्र बनाती हैं कि पुरुष वर्ग में महिलाओं की स्थिति को इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ जब आप देखेंगे दूसरी तरफ, यहाँ भी एक बकरी नीचे बैठी हुई है, एक पुरुष है, एक परिवार को दिखाया गया है जिसमें लड़का और लड़के के हाथ में बकरी का बच्चा और एक अन्य बकरी खड़ी हुई। कहीं ना कहीं जब आप इनके चित्रों में देखेंगे तो वो पारिवारिक स्थिति को, लड़के के कपड़े फटे हुए हैं और पशुपालक तरीके का परिवार दिखाया इन्होंने। फिर यहाँ भी एक बकरी और एक बकरा, बकरा जो है पुरुष शक्ति का प्रतीक है और बकरी स्त्री शक्ति का, कि वो चलेगी। और हम इसमें इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि इन्होंने पुत्र और पुत्री के भाव को भी दिखाया है कि पुत्रियों को कैसे छोड़ दिया जाता है उनकी स्थिति में और पुत्रों को सक्षम होने के बाद भी सपोर्ट किया जाता है। इस चीज़ को अंजलि इलामेनिन ने दिखाया। कहीं ना कहीं उनके अंदर के खालीपन को भी हम इनके चित्रों में देख सकते हैं। अब यहाँ एक चित्र आप देखेंगे तो इसमें जब आप देखेंगे कुछ कौवे बैठे हुए हैं इनके चित्र में और यहाँ पर एक पूरा ग्रामीण दृश्य दिखाया है। घर है, रिक्शा है, आइसक्रीम का ठेला खड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें, एक मकान बना हुआ है, दोपहिया साइकिल, पूरा दृश्य एक बहुत सुंदर सा दृश्य अंजलि इलामेनिन ने दिखाया। यहाँ एक माता अपने पुत्र को, गरुड़ जननी कह सकते हैं, गरुड़ जैसे पंख वाले बेटी को लेकर बैठी हुई है बड़े शांत रूप में, या यूँ कहें कि ये ईसा मसीह की माता को इन्होंने दिखाया है जिसके पंख लगे हुए हैं। यहाँ भी इन्होंने बकरियों का प्रयोग किया है। बकरी और कौवे इनके चित्रों में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरीके से एक यशोदा कह सकते हैं, यशोदा का चित्र इन्होंने बनाया है। इन्होंने काफ़ी सजी धजी या गहने पहने हुए औरतों को नहीं बनाया, शांत सौम्य और श्यामल वर्ण वाली स्त्रियों को इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। एक ये भी माता पार्वती जब दुष्टों का नाश करके आई हैं और गणेश जी उनके पड़ोस में खेल रहे हैं और वो लेटी हुई हैं। इस विनाश के बाद, अपना लोगों का संहार करने के बाद वो अपने पुत्र के पास आकर बैठी हैं और घायल हुई सी लेटी हैं। आप जब देखेंगे यहाँ पर तो इनके पैर में तीर सा लगा हुआ है, यहाँ राक्षसों का सिर काट के डाला हुआ है। ये चीज़ जब आप देखेंगे तो वो अंजलि इलामेनिन के ही चित्रों में दिखेगी। शांति है, सौम्यता है और उसके साथ में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व भी है। तो इस तरीके से आज के लिए आपको हमने अंजलि इलामेनिन के विषय में बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी आपको और आगे बहुत महत्वपूर्ण चित्रकारों के विषय में वीडियो मिलती रहेंगी।